आज अधिक मास के विषय में हम ये जानेंगे कि ये अधिक मास इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और ये अधिक मास कब से कब तक लागू रहेगा। इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका क्या पुण्य होता है और इसमें कौन से कर्म किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं, ये होता क्यों है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये अधिक मास अब की बार ज्येष्ठ मास का महीना अधिक मास में आ रहा है। ये इस वर्ष दो ज्येष्ठ मास हैं। ज्येष्ठ मास में अधिक मास का जो समय निकाला जाता है वो प्रथम ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष से और द्वितीय ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के ये 15-15 दिन मिलाकर के बीच के जो समय होता है यही ज्येष्ठ मास में अधिक मास होता है। अधिक मास ये बीच के समय को ही कहा गया है, जिसका समय काल है 15 मई से लेकर के 17 मई से लेकर के 15 जून तक का ये अधिक मास होता है। ये अधिक मास होता क्यों है, इसकी प्रारंभ इसको कैसे किया गया। तो आपको पता है कि जब हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान नारायण की भक्ति से रोका था, क्योंकि हिरण्यकशिप जो है अपने पुत्र से ये कहता था कि विष्णु मेरा शत्रु है, लिहाजा मेरा पुत्र शत्रु का नाम नहीं ले सकता है। तो इससे कटुता जब अधिक हो गई थी हिरण्यकशिप के मन में भगवान विष्णु के प्रति, जबकि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हिरण्यकशिप को ये वरदान प्राप्त हुआ था। उसने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई दिन में नहीं मार सके, मुझे कोई रात में नहीं मार सके, मुझे किसी पक्ष में नहीं मार सके, 12 महीने में से किसी महीने में कोई मुझे नहीं मार सके, मुझे स्त्री नहीं मार सके, मुझे पुरुष नहीं मार सके, मुझे कोई सिंह इत्यादि यानी वन का कोई भी हिंसक पशु के द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं हो, अर्थात मैं न अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से मारा जाऊं। सब तरह से जितना भी विचार रखता था उतने विचारों से उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई मार न सके, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो ऐसा ही वरदान प्राप्त कर लिया था। अब उसको मारने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो भगवान विष्णु ने ऐसे आताताई, ऐसे दुष्ट, ऐसे राक्षस का वध करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया। जो समय सीमा थी उसकी, उस सारे समय की सीमा को बचा करके दिन नहीं होना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, सवेरा होने नहीं चाहिए, अस्त्र से नहीं मारा जाऊं, शस्त्र से नहीं मारा जाऊं, किसी भी प्रकार से किसी जानवर से नहीं मारा जाऊं, कोई पुरुष मुझे नहीं मार सके, कोई देवता मुझे नहीं मार सके। इस तरह से जब वो वरदान था उसी वरदान के अनुरूप भगवान विष्णु ने ये समय अधिक मास का निकाला। हर महीने से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे ऐसे करके क्रम बनाया और ये 3 वर्ष में एक एक दिन का ऊपर नीचे हिसाब करके तिथि के हिसाब से ये 30 दिन का समय निकाला, जो कि हर 12 महीने से अलग है। विशेषकर बात यह है कि इस महीने में जो अधिक मास होता है उसमें संक्रांति संक्रमण नहीं होता है, सूर्य अपनी संक्रांति को नहीं बदलते हैं, इसलिए इसको मलमास भी कहते हैं। अधिक मास है, अब मलमास है, इस तरह से जब नाम हो गए तो अधिक मास ने भगवान से प्रार्थना की कि भाई मुझे सब मलमास कहते हैं, मुझे दृष्टि से देखेंगे, मेरे अंदर मेरे प्रति लोगों का अच्छा भाव नहीं होगा, तो मैं इस मलमास से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मेरा नाम जो है सही हो तो होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस मलमास को मेरे नाम से जो जानेंगे, अर्थात मैं पुरुषोत्तम, तो तुम्हारा मास पुरुषोत्तम मास ही होगा। तो इस तरह से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी रखा गया, भगवान ने रखा है, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास है, इसकी संज्ञा पुरुषोत्तम दी गई है।
अर्थात सबसे उत्तम महीना, सबसे उत्तम। तो इसका ये तो भगवान ने, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के न वो पुरुष न वो जानवर, सिंह और मानव, ये सब अपना स्वरूप बदला, और न दिन में न रात में, सायंकाल के समय, संध्या के समय पर, न 12 महीने में से तो कोई महीना नहीं था, इसलिए ये अधिक मास ही था। इस अधिक मास में हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। तब से लेकर के, अर्थात सतयुग से लेकर के और आज तक ये अधिक मास चला रहा है। इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें धर्म संगत कार्य सभी होते हैं। अधिक मास में जो कर्म करने वाले नहीं हैं उनके विषय में हम बता देते हैं। जो अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाते हैं, जैसे सकाम भक्ति जो होती है, सकाम काम होते हैं कि हमने कथा बोल दी है, हमारा ये कार्य हल हो जाएगा तो हम ये करवाएंगे, ये कथा करेंगे, या अखंड रामायण करेंगे, सत्यनारायण की कथा करेंगे, हवन करेंगे, इस प्रकार के ये कार्य वर्जित है। फल की आशा से रहित होकर के करने के आवश्यक सभी काम किए जा सकते हैं। निष्काम भाव, आप कोई उससे आशा न रखें, उसके फल की कामना नहीं करें, निष्काम भाव आप कोई भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार तो ये भी है कि पुरुषोत्तम मास में कुछ नित्य नैमित्तिक एवं काम कर्मों को करने का निषेध माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नित्य नैमित्तिक कार्य जितने भी हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं और आप करते रहे हैं और रोजाना कर रहे हैं, उन कार्यों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब कार्य नहीं करने चाहिए, तो वो कौन से नहीं करने चाहिए? जैसे विवाह है, इस अधिक मास में विवाह नहीं होती, क्योंकि गुरु और शुक्र के अस्त होने पर ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं जिसमें विवाह है, यज्ञ है, देव प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है, महादान, चूड़ामण, मुंडन इत्यादि बच्चों के जो होते हैं, वो भी पहले कभी किसी तीर्थ को नहीं देखा है, उसको जाने के लिए आप तैयार हैं, अर्थात नए तीर्थ में। जैसे आप हर महीने गंगा जी जाते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन जो तीर्थ आपने पहले नहीं देखा, पहली बार जा रहे हैं, तो ऐसे तीर्थों का गमन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नया घर बनाया है आपने, तो उसमें नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भूमि और संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। अधिक मास में न आप कोई नया प्लाट खरीद सकते हैं और न बेच सकते हैं, ये शुभ कार्य नहीं माने जाते, और ये कार्य इनमें अधिक मास में नहीं करने चाहिए। मत खरीदो न बेचो। इसके अलावा और भी है, जैसे आजकल 4 पहियों की गाड़ी ली जाती है, कार खरीदनी है या ट्रक खरीदना है या और भी कोई साधन खरीदना है, तो ये भी जो है वाहन क्रय विक्रय नहीं करने चाहिए। अधिक मास में शुभ कार्यों का आरंभ अधिक मास काल में इस प्रकार के नहीं करने चाहिए, उन पर ध्यान रखना चाहिए। अग्नाधेयम प्रतिष्ठाम च यज्ञो दान व्रतानि च देव व्रत वर्षोत्सर्ग चूड़ाकर्ण मेखला गगनम देव तीर्थानाम विवाह मधुसेचनम यानम च गृह कर्माणि मलमासे विवर्जय। ये गर्गाचार्य में ग्रंथ में आया है। इसके अलावा अन्य अनित्य अनैमित्तिक कार्य, जैसे नई बहू आ रही है नवग्रह प्रवेश में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। शादी हो गई है, दूसरी बार आ रही है, तो वो अधिक मास में नहीं बुलाना चाहिए। नव वधू का प्रवेश और नया नया यज्ञोपवीत करा रहे हैं बच्चे का, तो वो नए यज्ञोपवीत को धारण करना भी नहीं है। दूसरे बात, व्रत का उठाना और व्रत का उद्यापन करना। जैसे आप एकादशी का व्रत करते चले आ रहे हैं, अब आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो अधिक मास में उद्यापन का विधान नहीं। अथवा आप व्रत कोई उठाना चाहते हैं
तो अधिक मास में आप व्रत भी नहीं उठा सकते। ये कायदा नहीं है, ये नियम नहीं है, ये कानून है। आपको व्रत उठाना है तो उससे पहले उठा लीजिए, आपको उद्यापन करना है तो उससे पहले कर लीजिए, अधिक मास के बाद में कर लीजिए, लेकिन उस समय उद्यापन इत्यादि नहीं करना चाहिए। और नवीन वस्त्र धारण करना, कुआं, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि वाहन आदि का क्रय करना, काम्य व्रत का आरंभ, मतलब मनोकामना करके कोई व्रत करें कि हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो इसके लिए हम व्रत उठा रहे हैं, तो वो भी अधिक मास में व्रत नहीं करना चाहिए। भूमि और सोना, तुला, गऊ आदि का दान करना भी, ये भी नहीं है। और श्राद्ध जो पितरों के लिए जो दिए जाते हैं, इस तरह से इसके लिए भी नहीं कहा गया है। द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, जैसे पिछले महीने में किसी के कोई बुजुर्ग चले गए और दूसरे महीने में उनका श्राद्ध, या अथवा आप ये कहिए कि उसकी बरसी इत्यादि का प्रोग्राम रखते हैं, तो वो अधिक मास में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। इस तरह से इन कर्मों का संपादन नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? विशेष रूप से करने वाली बात यह है कि दान, व्रत, जप और दीप दान, ये 4 चीजें हैं जो करने के लिए हैं। आप दान करें, अच्छा दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, धन का दान करें, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप दान करते हैं तो वो दान, आपका किया गया दान, अधिक मास में किया गया दान करोड़ों करोड़ों गुना प्राप्त होता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन जो दान किया जाता है वो करोड़ों गुना बन करके आता है, ऐसे ही अधिक मास में किया गया दान पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना प्राप्त होता है। इसलिए दान के लिए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में कभी मना नहीं किया गया है। इस प्रकार का आप दान कर सकते हैं। दूसरे, व्रत, आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पहले से जो व्रत चलते आ रहे हैं उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं और आपका व्रत निरंतर चल रहा है, तो आप अधिक मास में अपने सारे व्रत जो करते आ रहे हैं उनको कर सकते हैं। वो व्रत भी अधिक मास में किए गए होंगे तो उनका भी करोड़ों करोड़ों गुना दान, उनका ही करोड़ों करोड़ों गुना दान पुण्य प्राप्त होता है। अतः आप व्रत बड़े मनोयोग से कर सकते हैं। तीसरे करने का जो विषय है बहुत अच्छा है, वो है जप। आप अपनी माला से अपने गुरु मंत्र का जाप, अपने इष्ट मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप, इष्ट मंत्र का जाप, इस प्रकार के जाप जो कल्याणकारी हैं। द्वादशाक्षर भगवान विष्णु का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से द्वादशाक्षर मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 अक्षर का मंत्र जाप है। इसका कीर्तन करते हुए आप नित्य प्रति उस अधिक मास में करेंगे तो इसका आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। आपके मंत्र जो भी आपके हैं, जो आप जप करते हैं, जो आपके गुरु मंत्र हैं, जो आपके गोपनीय मंत्र हैं, जो कल्याणकारी मंत्र हैं, जो आपको मोक्ष प्रदान कराने वाले मंत्र हैं, आप उनका निरंतर जप कर सकते हैं और खूब करें। जितना आप अधिक से अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य मिलेगा, और जितना कर पाएंगे उतने का करोड़ों करोड़ों गुना, अर्थात अधिक मास में किया गया 1 महीने का जप, उसकी संख्या जो होगी वो 3 वर्ष के जाप के बराबर होगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद ही आपका अधिक मास आ रहा है। तो अर्थात 3 महीने में जितना आप जाप कर पाए हैं उसका जो पुण्य बनेगा, उसका पुण्य के बराबर ही 1 महीने में आपका किया गया जप का पुण्य फल प्राप्त होगा। इतनी इस विशेष महत्ता है, इस अधिक मास की महत्ता ही महत्ता है। इस अधिक मास में तो पुण्य पुण्य है, जितना आप कर पाए।
और करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ करके इसका पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा अधिक मास और पुरुषोत्तम मास का। अब इसके बाद में आता है दीपदान। आप जो है अधिक मास में पूरे 30 दिन दीपदान करें। अब दीपदान कैसे होगा? बहुत से लोग जा करके गंगा जी पे दीपदान करते हैं, दीपक तैयार करते हैं और गंगा जी में दीपदान कर देते हैं, वो बहते हुए चले जाते हैं। किसी दोना कागज अथवा पत्ते के दोना में और बत्ती जला करके उसमें घी डाल करके और जला करके दीपदान करते हैं, गंगा जी को अर्पण करते हैं। आप गंगा जी को दीपदान कर सकते हैं, आप तुलसी माता को दीपदान कर सकते हैं, आप पीपल का दीपदान कर सकते हैं, आप भगवान भोलेनाथ को दीपदान नित्य कर सकते हैं। ये सब करते हुए तो आपको ने जो जितने 3 वर्ष में दीपदान किए थे ना, उनका जो पुण्य बना उससे भी करोड़ों गुना पुण्य अधिक मास में दीपदान करने से प्राप्त होता है। अब आप ये सब नहीं कर सकते, मान लीजिए आप तुलसी पर दीप नहीं लगा सकते, आप बरगद पर दीप नहीं लगा सकते, बट पे नहीं लगा सकते, पीपल पे नहीं लगा सकते, अथवा आप संकोच कारण किसी मंदिर में भी नहीं जाते हैं और वहाँ दीप नहीं लगाते हैं, तो आप अपने घर में ही अपना जो पूजा पाठ का स्थान बनाया है, जिसमें आप पूजा नित्य करते हैं, उसी में आप भगवान के नाम के दीपक जला सकते हैं। मतलब करिए, कुछ न कुछ जरूर करिए, वो आपका पुण्य करोड़ों गुना होकर के आपका आगे बढ़ेगा। तो ये करने के कार्य हैं। फिर से समझ लीजिए, जो करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ करके प्राप्त होते हैं, उसमें दान है, व्रत है, जप है और दीपदान है। ये 4 प्रकार की भक्ति आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, और ये सारे कार्य मनोयोग से ही करने चाहिए। अपने मन लगा करके, समय निकाल करके, टाइम से, चिंता से यदि आप ये सब करते हैं तो आपको इसका 3 वर्ष में जितना आपने पुण्य प्राप्त किया उससे भी करोड़ों गुना फल इस अधिक मास में करने से प्राप्त होता है। ये करने के कार्य हैं, इनको आप करने से। और दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान करने से आपका अज्ञानता दूर होगी, अंधकार आपका दूर हो जाएगा, जन्म जन्मों तक का अंधकार आपका मिट जाएगा दीपदान करने से। श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुनिए, आप चाहे भले ही 15 मिनट की कथा सुनो, 20 मिनट की सुनो, श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनिए। ये भी आपने देखा होगा कि अधिक मास में तमाम जगह पर लोग भक्त लोग भागवत इत्यादि कराते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं। तो ऐसे ही शास्त्र सम्मत ये नियम है कि आप शास्त्रों का श्रवण करें, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को सुने। यदि आपको सुनने का अवसर मिलता है और आपके पास श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा पहुंचती है, तो आप निश्चित रूप से समय निकाल करके पूरी कथा को रोजाना सुने। इसके अलावा गीता का आप पाठ कर सकते हैं, गीता का नित्य प्रति पाठ करें, गीता पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जो आपके इष्ट हों उनकी पूजा करें, उनका जो ग्रंथ हो उसको पढ़ें, और नित्य नैमित्य कार्य जो भी आप चले आ रहे हैं उनको कर सकते हैं। शास्त्रों का श्रवण करना, ये सब। अंत में मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि अधिक मास में, मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अर्थात एक ही नाम है, इस ज्येष्ठ मास में 17 मई से लेकर के 15 जून तक के बीच में आप कोई सा एक नियम धारण ये कर लें कि हम सत्य वचन करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, और नित्य प्रति अपने पूजा पाठ इत्यादि में, परमात्मा चिंतन में, परमात्मा के चरणों में, अथवा देवी जैसे भी आपके
भाव के अनुसार आपका जो भी इष्ट हो, आप उस इष्ट में ही सभी को देख लें और अधिक मास में ये पूजा जरूर करें। इसका पुण्य आपको करोड़ों करोड़ों गुना प्राप्त होगा और इससे आपके इहलोक और परलोक ये सब में कल्याण होगा। पुनः आप ये ध्यान रखें, अधिक मास में नित्य नैमित्तिक कार्य जितने भी चले आ रहे हैं वो कोई बंद नहीं होता है, नया काम शुरू नहीं होता है और जितने कार्य होते हैं जितने नहीं होते, मैंने आपको विस्तार पूर्वक ये सारी बातें बता दी हैं। ऐसा अधिक मास है, ऐसा पुण्यदान है, इस तरह इतना पुण्य देता देने वाला महीना है कि आप इसका पूर्णतः पालन करें, आपका भगवती कल्याण करें, आपके ऊपर कृपा बरसाएं, आप भगवती की शरण में रहें, आप अपने भोलेनाथ की शरण में रहें, आप अपने इष्ट को हमेशा हमेशा प्रणाम करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए भगवती माता की जय, आज के आनंद की जय।